सौंदर्य के पाखी मंचस्थ समाज को नमन करते हुए नमन करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और विश्व के कण कण में विद्यमान है। देश के छलनी हुए जिगर को एकमात्र मरहम लगाने के आशय स्थल प्रिय श्रोताओं, विचारणीय है कि हिंदू सम्मेलनों की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों? ऐसा क्या हुआ कि हिंदुत्व को जागृत करने की आवश्यकता पड़ गई समाज को? देखिए, समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो विधर्मी है वह इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र नहीं मानता। दिन में 5 बार ऊंची ऊंची मीनारों से ये ऐलान करता है कि हिंदुत्व समाप्त होना चाहिए। मैं कल परसों एक पुस्तक पढ़ रही थी, एक लेखिका की। पुस्तक का नाम था इस्लामिस्तान बनाने की तैयारी। वो लेखिका लिखती है कि मेरे पड़ोस में एक विधर्मी परिवार रहता था और वो लोग सारे त्योहार मनाते थे, बड़ी मित्रता पूर्वक हम लोगों के साथ रहते थे, पर कोई राष्ट्रीय त्योहार वो नहीं मनाते थे। 26 जनवरी 15 अगस्त वो कुछ नहीं मनाते थे। अब उन्होंने किसी से पता किया, कोशिश की, अध्ययन किया कि ऐसा क्यों है। तब उन्हें 3 चीजें पता चली। अब वो 3 चीजें मैं आपके समक्ष रखूंगी, तब आपकी आंखें खुलेंगी, आपको समझ आएगा कि ये सम्मेलन करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है। उन्होंने कहा कि 3 चीजें हैं, 3 मकसद हैं जिनके लिए यहाँ निवास कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय त्योहार ये नहीं मनाएंगे। पहली है दारुल हरब, दूसरी है दारुल अमन और तीसरी है दारुल इस्लाम। अब इन तीनों शब्दों का मतलब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला शब्द है दारुल हरब। इसका मतलब है ऐसी भूमि जो युद्ध के लिए चुनी गई हो, युद्ध क्षेत्र। वो हिंदुस्तान को दारुल हरब मानते हैं, मतलब युद्ध क्षेत्र मानते हैं। कोई भी ऐसा स्थान जिस पर हिंदू अधिक संख्या में रहते हैं वो उनके लिए युद्ध क्षेत्र है, अर्थात वो वहां युद्ध की दृष्टि से निवास कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे तलवार लेके हमारा गला तो काट नहीं रहे, पर प्लानिंग पूरी कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, अनेकों ऐसे काम कर रहे हैं। आप जुलूस निकाल नहीं सकते उनकी बस्ती से हिंदुस्तान में रहकर भी। तो वो अपने मकसद पे पूरा ध्यान एकाग्र कर रहे हैं, लगे हुए हैं। वो भारत को मानते हैं दारुल हरब। दूसरी चीज आती है दारुल अमन। इसका अर्थ है ऐसा स्थान जहां शरिया कानून लागू हो गया है, जहां उन्होंने युद्ध तो कर लिया है, हिंदुओं की संख्या थोड़ी कम कर ली है, अपनी सरकार बना ली है और सरकार और कानून अब उनके हिसाब से चलने लग गया है। और तीसरी और अंतिम चीज है दारुल इस्लाम। इसका अर्थ है कि अब पूरे तरीके से वहाँ कानून भी चल रहा है, तो अब उन्हें तीसरा काम ये करना है कि जो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया उसको काटना शुरू करना है, उसको खत्म करना शुरू करना है, जैसे हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। ये तीनों चीजें वो भारत में ना कर सके, इसलिए हिंदू को जागृत होना होगा, इसलिए सम्मेलन किए जा रहे हैं। और यदि ये सम्मेलन होने के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुल रही तो फिर कोई भी चीज हमारा उद्धार नहीं कर सकती, हमारे राष्ट्र को दारुल इस्लाम बनाने से नहीं रोक सकती। बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारी हो जाएगी यदि हम जागृत नहीं हुए। अब कुछ लोग कहेंगे भाई सब एक जैसे नहीं होते, हो सकता है उनमें से कुछ लोग अच्छे हों, सब ये तीनों काम ना करते हों। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, आपको समझ में आएगा कि सब वैसे हैं या नहीं। आप सब मेरे परिवार के लोग हैं, इसलिए मैं बिल्कुल शांति से आपके समक्ष बात को रख रही हूँ। आपने गाना सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपको मालूम है इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे मोहम्मद इकबाल। अब आप कहेंगे आपकी बात सही हो गई कि हर विधर्मी एक जैसा नहीं होता। किसी विधर्मी ने ये गाना भी लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर उसी व्यक्ति ने थोड़े समय बाद एक और गाना लिखा। वो गाना है चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इस गाने का मतलब है कि हम पूरे जहां को, पूरे विश्व को अपने इस्लाम का करना चाहते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि हर व्यक्ति यही काम कर रहा है। यदि आप ये सोचते हैं कि सब एक जैसे नहीं होते तो ये हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है। वो सब अपने काम में लगे हुए हैं। अब आवश्यकता है हमें जागृत होने की, अपने परिवारों में जागृति लाने की। हम सोच सकते हैं कि सरकार बचाएगी हमको, सरकार काम करेगी। एक बात याद रखिए, नागरिक से सरकार बनती है, सरकार से नागरिक नहीं बनते। हम जो चाहेंगे वो इस राष्ट्र में होगा, क्योंकि हम इस राष्ट्र के परिवार के लोग हैं। ये राष्ट्र हमारी माता है,
यदि इसे बचाना है तो हमें कार्य करना होगा। केवल सुप्त रहकर हमें उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई सरकार कुछ करेगी या अकेली सरकार कुछ कर पाएगी। एक कवि ने पंक्तियां लिखी हैं कि गूंगे एक साथ बोले, गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले, हमें आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला, मुर्दा चाणक्यों ने बोला, जिंदा घनानंद चाहिए। कि बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। तो ये वैसी बात हो जाएगी यदि हम जागृत नहीं हुए। मात्र एक व्यक्ति राष्ट्र को नहीं सुधार सकता। वो तो रोज कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। जब तक हमारी आंख नहीं खुलेगी तब तक कोई भी हमें बचा नहीं पाएगा। और विशेष जिम्मेदारी है घर की महिलाओं पर। कहा जाता है माता निर्माता भवती, माता निर्माण करने वाली होती है। ईश्वर के बाद माता ही वह शक्ति है जो इसमें सृजन की शक्ति होती है, जिसमें निर्माण की शक्ति होती है। अपनी शक्तियों को पहचान के अपने घर के व्यक्तियों को कम से कम सही राह पे चलाइए। जब तक हमारे देश का युवा रील्स स्क्रॉल करने को बंद करके राष्ट्र के प्रति सचेत नहीं हो जाता, तब तक हम हिंदुत्व को नहीं बचा सकते, अपने राष्ट्र को नहीं बचा सकते। स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वभूषा और स्वसंस्कृति के प्रति प्रत्येक युवा के मन में जागृति लानी होगी, तब यह राष्ट्र बच पाएगा। मित्रों, हम अनेकों सम्मेलन कर लें, किंतु हमारे मन में हिंदुत्व के प्रति प्रेम उत्पन्न ना हो तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, जब तक हमारे मन में जागृति उत्पन्न नहीं होगी। आप किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाइए तो अपने घर के युवा को जरूर लेके जाइए। युवा राष्ट्र की रीढ़ है, राष्ट्र का मस्तिष्क है। अपने घर की बेटियों को लाइए। प्रत्येक साल 5 लाख लड़कियां लव जिहाद का शिकार होती हैं, जिनमें से मात्र 1.5 लाख वापस आती हैं। बाकी का हमें कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ चली जाती हैं। अब आप सोचिए हमारे परिवार की कितनी बेटियां वहां जा रही हैं, और वो बेटियां जा रही हैं जिन्हें हम घर में कैद नहीं रख सकते, जिन्हें हम कहें कि तुम पूरे कपड़े पहन के निकलो तो उन्हें समस्या होती है, फिर वो बुर्का पहन लेती हैं। तो ये विचारणीय बातें हैं कि गलती हमारी भी है अगर हमारे घर में आके कोई हमें आंखें दिखा रहा है तो, है ना। यदि हम सुप्त अवस्था में ना होते तो हमारे पास चाणक्य नीति जैसे ग्रंथ हैं, हमारे पास मनुस्मृति जैसे ग्रंथ हैं, हमारे पास वेदों जैसे ग्रंथ हैं, पर हम उनसे अलग हटते चले गए। हमने अपने धर्म को छोड़ दिया, इसलिए विधर्मी हम पे राज कर पाए, और वो पूरे तरीके से इस भारत भूमि को अपने अधिग्रहण कर लेंगे यदि हम अभी भी जागृत नहीं हुए। बहुत ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता समाज को है। प्रत्येक युवा की यह जरूरत है आज कि यदि वो चाहता है कि आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी संतान उत्पन्न करे तो वो बुर्खा ना पहने, उसके हाथ में बंदूक ना हो, तो उसको सजग होना होगा। हर युवा को वेद के मंत्र याद होने चाहिए, हर युवा को पता होना चाहिए कि गीता में क्या लिखा है। नहीं तो कोई भी हमें पढ़ाता रहेगा अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। मुझे नहीं पढ़ा सकता कोई। मैं कहूँगी, सामने वाला कहेगा अहिंसा परमो धर्मः, मैं अगला बोलूंगी कि धर्मो हिंसा तथा ही बचा। इसलिए अपने घर के बालक को आप पढ़ाइए, आप बताइए उसको कि किसी कवि ने सही कहा है अपनी पंक्तियों में कि सदा हिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। माताओं को सजग होना होगा, पिताओं को सजग होना होगा, राष्ट्र के हर नागरिक को सजग होना होगा, हर हिंदू को अपने अस्तित्व को बचाना होगा। तभी इस राष्ट्र का अस्तित्व बच सकता है, क्योंकि धरती पर एकमात्र सनातन ऐसा धर्म है जो जिस भूमि पे निवास करता है उसको अपनी माता मानता है, नहीं तो कोई भी अपनी भूमि को माता नहीं मानता। यदि हम इसको माता कहते हैं तो हमारे कर्तव्य बढ़ जाते हैं कि हम उसका संरक्षण करें। मुझे इस कार्यक्रम के पश्चात एक स्थान पे और कार्यक्रम मैं ताऊ जी से भी बोल रही थी कि आज मुझे ऐसा लग रहा है मंच पे बैठ के कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठी हूँ, बिल्कुल मेरे घर के लोग हैं। आपसे यही आशा करती हूँ कि आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दें, हिंदुत्व के प्रति सजग रहें, आगे बढ़ते रहें। 4 पंक्तियां कहकर विराम दूंगी। मैंने छाती का रक्त पिला, मैंने छाती का रक्त पिला, पाले विदेश के शुद्धित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतःस्वर विशाल, मेरे वैभव से शोभित, परखियों का वह राज मुकुट, फिर इन चरणों में झुक भी जाए वह किरीट, तो क्या विस्मय,
हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद।